Great morning students. In the previous video we have completed our chapter number 19 and today we'll start chapter number 20. Chapter number 20, name of the chapter is triangles. Okay students, triangles के बारे में आपने previous class में भी पढ़ा होगा. क्या होती है? It is a closed figure made by 3 line segments. ठीक है, एक ऐसी closed figure जो किससे बनती है? 3 line segments से. नेम से भी पता चल रहा है ट्राई मीन्स 3. ठीक है, एंगल्स. ठीक है, वो फिगर जिसमें क्या होते हैं 3 एंगल्स. ठीक है, 3 एंगल्स हैं तो वो किससे मिलके बने होंगे? आर्म्स से, आर्म्स या रेज. ठीक है, पर क्लोज फिगर बोला है तो वो रेज क्या बन जाएंगी फिर? लाइन सेगमेंट. ठीक है, इट इज अ क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, मीन्स ऐसे. ठीक है, क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद. देखो बंद होगी ना ये 3 लाइन सेगमेंट्स. 3 लाइन सेगमेंट्स तो ये भी हो सकते हैं पर ये क्लोज नहीं है. ठीक है, ये भी 3 लाइन सेगमेंट्स है पर ये क्लोज नहीं है. ठीक है, तो ये ट्रायंगल नहीं है. क्लोज ये है तो ये क्या है? एक ट्रायंगल है. ओके स्टूडेंट्स. ठीक है, ट्रायंगल की एक और डेफिनेशन हम कैसे बोल सकते हैं? एक और है वर्ड कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर. ठीक है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं. मींस मैं अगर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं तो उस पे जो पॉइंट्स आएंगे वो सारे क्या होते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, द पॉइंट्स विच लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, और नॉन कोलिनियर कौन से होते हैं? जो एक लाइन में नहीं लाई करते. ठीक है, जैसे ये इस टाइप के जो पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, वो कैसे होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, मान लो ये मैंने 3 पॉइंट्स लिए तो इनसे क्या है? ऐसे बन सकता है, ऐसे, और इन तीनों कैसे ज्वाइन करूं तो क्या बन गया? ये एक ट्रायंगल बन गया है. तो यहां से हम और क्या कह सकते हैं? ABC आर द 3 पॉइंट्स. व्हेन वी ज्वाइन दीज 3 पॉइंट्स दे फॉर्म अ ट्रायंगल. ओके, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं उनसे ट्रायंगल बनती है, कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ट्रायंगल की डेफिनेशन क्लियर होगी. वैसे क्या है? इट इज अ क्लोज फिगर मेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स. और कोलिनियर पॉइंट्स की उसमें बात करें तो क्या है? लेट वी टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स A, B and C such that if we join these 3 points then they form a triangle like this. Okay, triangle have 6 parts, 3 sides and 3 angles. 3 sides are this one, sides AB, BC and last one is CA. And triangles, angle A, angle B and angle C. Angle A, angle B और angle C. ठीक है, जो हमारा लास्ट टू लास्ट चैप्टर था, चैप्टर 18 एंगल्स वाला, वहां एंगल की नेमिंग हमने बहुत अच्छे से करी थी. ठीक है, दिस इज एंगल A, एंगल B एंड एंगल C. अगर इसमें आपसे कोई पूछ ले कि जो साइड BC है उसके अपोजिट एंगल कौन सा होगा? अपोजिट मतलब सामने, तो BC के सामने कौन सा है? A. AC के अपोजिट एंगल B और AB के अपोजिट एंगल C. ओके स्टूडेंट्स. और जहां 2 लाइन सेगमेंट्स या 2 रेज मीट करती हैं, कॉमन एंड पॉइंट, इसको क्या बोल देते हैं हम? वर्टेक्स. क्या बोलते हैं इसको? वर्टेक्स. तो एक ट्रायंगल के वर्टेक्स कितने होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं. A, B, C. A, B, C. These are the 3 vertices of a triangle. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब ट्रायंगल है तो इसके क्या है? टाइप्स हैं. आगे देखो, साइड्स हैं, एंगल्स हैं, तो इन साइड्स का भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा आपस में. इक्वल है, नहीं है, तीनों इक्वल हैं, 2 इक्वल है या एक भी इक्वल नहीं है. ठीक है, इस बेसिस पे हम ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें फर्स्ट टाइप है हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है. ट्रायंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स इक्वल. ठीक है, सेकेंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस में क्या होता है?
टू साइड्स इक्वल होती हैं, ये और ये। थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल। स्केलन में एक भी इक्वल नहीं होती है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इस टाइप से बना देते हैं, ठीक है। सारी की सारी क्या होती हैं, डिफरेंट साइड्स होती हैं, ठीक है। इसमें ये इसके इक्वल, इसमें ये सारी कैसी होती हैं, तीनों की तीनों डिफरेंट साइड्स, ठीक है। वो ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल, टू इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस, तीनों डिफरेंट होती हैं, तो कौन सी, स्केलन ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब ट्रायंगल की साइड्स की बेसिस पे हमने ट्रायंगल को क्लासिफाई किया, ठीक है। इन्हीं साइड्स की लेंथ के बेसिस पे एक हमारे पास क्या है, रिजल्ट है, वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और वो रिजल्ट क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। दो साइड्स का सम, इसका और इसका, इससे हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, ठीक है। या फिर इन दोनों का सम इससे, या फिर इन दोनों का, ठीक है। कोई ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सी टू साइड्स होंगी, पर क्या है, टू साइड्स का सम थर्ड साइड से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। ओके, जैसे मैं ये एक ट्रायंगल ले लेती हूँ, इसकी नेमिंग कर देती हूँ ए बी सी। तो यहां मैं क्या बोलूंगी, ए बी प्लस बी सी किससे ग्रेटर होगा, हमेशा ए सी से। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। या फिर क्या लिख सकती हूँ, बी सी प्लस ए सी किससे ग्रेटर होना चाहिए, ए बी से। और थर्ड कंडीशन क्या होनी चाहिए, ए सी प्लस ए बी किससे ग्रेटर होना चाहिए, बी सी से। ओके स्टूडेंट्स, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है कि इन दोनों का सम इससे ग्रेटर, इनका सम इससे, या फिर इनका सम इससे, ठीक है। नॉर्मल हमारी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड्स। ओके स्टूडेंट, नाउ विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 74. First question is, we have given a triangle. In that triangle, we have to write vertex, sides and angles. Okay, this question you will do by yourself. Next question is question number 2. Classify the following triangles with respect to their sides. ठीक है, ट्राइंगल फॉर्म कर रखी है और ट्राइंगल की हमें क्या दे रखी है, मेजरमेंट दे रखी है। तो मेजरमेंट देख के हमें पता बताना है कि वो आइसोसेलेस है, स्केलन है, या कि फिर इक्विलेटरल है, ठीक है। तो टू साइड्स इक्वल होंगी तो आइसोसेलेस, वन साइड मतलब तीनों डिफरेंट साइड्स होंगी तो कैसी होगी, स्केलन, और थ्री साइड्स इक्वल होंगी तो वो कैसी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। जैसे ये देखो, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ये 3.6 है और ये भी 3.6 है, और थर्ड वन डिफरेंट, टू साइड्स इक्वल हैं तो क्या बन जाएगी, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखो ये वाला पार्ट देखो, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, तीनों की तीनों डिफरेंट हैं तो ये कैसी ट्रायंगल बनेगी, स्केलन ट्रायंगल। और ये देखो डी पार्ट में 3.4 3.4 3.4, तीनों की तीनों क्या है, सेम है, तो सेम है तो दैट मीन्स कैसी ट्रायंगल बनेगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। हर एक ट्रायंगल की आपको साइड मेजर करनी है, और साइड मेजर करके ये चीज बतानी है कि जो हमने अभी अभी रिजल्ट किया था उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब इनकी वैल्यूज निकाल के, सम निकाल के टू साइड्स का, और थर्ड साइड, दोनों साइड का सम निकालेंगे, वो सम क्या आएगा, थर्ड से ग्रेटर आएगा। तो ये चीज हमें वेरीफाई, प्रूव करके दिखानी कि हाँ ये चीज है। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ये ट्रायंगल गिवन है, इस ये साइड मेजर करेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, तो इन दोनों का सम करेंगे। अगर इन दोनों का सम थर्ड से ग्रेटर आता है, वो तो आएगा ही। क्यों आएगा, क्योंकि हमें ट्रायंगल बना के दे रखी है, ठीक है। ट्रायंगल बनी है, पॉसिबल है तभी तो बनी है, ठीक है। तो टू साइड्स का सम थर्ड से ग्रेटर, ये चीज हमें शो करके दिखानी, ठीक है। अब आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछता है, इज इट पॉसिबल टू फॉर्म अ ट्रायंगल बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि ट्रायंगल बन सकती है या नहीं बन सकती।
क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसका एक पार्ट देखते हैं, बी पार्ट। 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो देखो दो का सम कर लो, किसी भी टू का सम कर सकते हैं। देखो सम ऑफ टू साइड्स, टू लाइन सेगमेंट बोल दो, कितना है भाई? 6 + 7, दिस इज 13 सेंटीमीटर। और जो थर्ड साइड है वो कितनी है? थर्ड लाइन सेगमेंट, थर्ड लाइन सेगमेंट कितना है? 13। देखो दोनों इक्वल आ गए, पर कंडीशन क्या थी कि जो टू का सम वो थर्ड से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहां क्या है? ट्राइंगल, सो ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। ये जो साइड्स जो गिवन है इनसे कोई भी ट्राइंगल नहीं बन सकती, ठीक है। अब एफ पार्ट देखो, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और क्या गिवन है? 10 सेंटीमीटर। 8 + 7 कितना होता है? 15। और जो थर्ड साइड है वो क्या है? 10। जो 15 है वो ग्रेटर होगा 10 से, ठीक है। 15 ग्रेटर है 10 से, तो दैट मीन्स क्या है कि जो टू साइड्स का सम है वो थर्ड साइड से क्या है? ग्रेटर है। तो यहाँ क्या है? ट्राइंगल पॉसिबल है। ओके स्टूडेंट्स, सो triangle is possible. It is possible to form a triangle in this case whose three sides are 8 centimeters, 7 centimeter and 10 centimeters. Okay students, और क्या है इसमें? देखो थ्री साइड्स तीनों डिफरेंट है, तो कैसी ट्राइंगल बनेगी? ये एक स्केलेन ट्राइंगल बनेगी। Okay students, that's all for today. Thank you and have a nice day.